तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके सेकंड यूनिट के रिगार्डिंग। तो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को अगर आपने एक्सेस नहीं किया तो जल्द से जल्द एक्सेस करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो पुराना वीडियो है वो भी देख लेंगे तो आपका जो पुराना कंसेप्ट है वो भी क्लियर होता जाएगा। ओके, और नोट्स को बनाते चलिए। आई होप आप नोट्स बनाते चल रहे हैं, तभी आपके लिए फायदेमंद होगा ये सारी चीजें। आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक बेसिक डेफिनेशन और टर्म्स इसमें देखते हैं, कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज हो रहे हैं। प्राइमिंग बेसिकली क्या होता है? तो प्राइमिंग में पहला पॉइंट कह रहा है कि व्हेन अ बॉयलर इज स्टीम, दैट मींस प्रोड्यूसिंग द स्टीम, यानी जब आपका बॉयलर क्या होता है, स्टीम होता है, यानी प्रोड्यूस करता है स्टीम को। देन सम पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड वाटर आर कैरिड अलोंग विद द स्टीम। तो जो पार्टिकल्स होते हैं जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, वाटर में कैरी करते हैं कुछ स्टीम के फॉर्मेट में। और इसमें कह रहा है कि दिस प्रोसेस ऑफ वेट स्टीम फॉर्मेशन इज नोन एज प्राइमिंग, यानी ये जो प्रोसेस होता है स्टीम फॉर्मेशन का, इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइमिंग कहते हैं। और यहाँ पे कॉजेज ऑफ प्राइमिंग, यानी प्राइमिंग आखिर किस किस कारणों की वजह से होता है, तो इसमें सबसे पहला है द प्रिवेंशन, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व साल्ट, यानी जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व साल्ट यूज होते हैं उनके वजह से जो प्राइमिंग होता है वो होता है। सेकंड आपका है हाई स्टीम वेलोसिटीज, यानी जो स्टीम का वेलोसिटी हाई होता है तो उस कंडीशन में भी प्राइमिंग कॉज्ड होता है। थर्ड आपका है सडन बॉइलिंग। एंड फोर्थ आपका क्या है? इम्प्रॉपर बॉयलर डिजाइन। एंड आपका फिफ्थ क्या है? सडन इंक्रीज इन द स्टीम प्रोडक्शन रेट। क्लियर? उसके बाद प्रिवेंशन, यानी किस तरीके से हम प्राइमिंग को प्रिवेंट करेंगे, इसके कॉजेस को जो प्राइमिंग को बनाने में मदद करते हैं उनको हम किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे। तो उसमें आपको पहला पॉइंट कह रहा है कि बाई द फिटिंग मैकेनिकल प्यूरीफायर, यानी मैकेनिकल प्यूरीफायर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड आपका कह रहा है कि अवॉइडिंग द रैपिड चेंज इन द स्टीम रेट, यानी जो स्टीम का रेट है उसमें चेंज करके हम इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। थर्ड आपका है मेंटेनिंग द लो वाटर लेवल इन द बॉयलर, यानी जो बॉयलर होते हैं, बॉयलर में जो वाटर लेवल होता है उसको लो करके, उसके मेंटेनेंस को लो करके हम क्या कर सकते हैं? इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्राइमिंग को। अगला पॉइंट कह रहा है द इफेक्टिव सॉफ्टनिंग एंड द फिल्ट्रेशन ऑफ द बॉयलर फीड वाटर। एंड आपका फिफ्थ है ब्लो डाउन ऑफ द बॉयलर, यानी इन सारे ऑपरेशंस को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं प्राइमिंग को। अब फोमिंग क्या होता है? तो फोमिंग में आपका सबसे पहला डेफिनेशन, पहला पॉइंट कह रहा है कि द फेनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ परसिस्टेंस फोम और बबल्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इनसाइड द बॉयलर विच डू नॉट ब्रेक इजिली, यानी जो आपके बबल्स जो होते हैं सरफेस ऑफ वाटर में, वो क्या होते हैं? इजिली ब्रेक नहीं होते। एंड यही क्या होता है? बेसिकली फोमिंग होता है। इसके कॉजेज क्या होते हैं? कॉजेज इसमें कह रहा है कि प्योर वाटर हैज वेरी लिटिल फोमिंग, whereas the water containing dissolved impurities and suspended matters has a greater tendency to produce a foam. ओके, और अगला पॉइंट कह रहा है कि द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वालिटी ऑफ सस्पेंडेड इंप्यूरिटीज एंड ऑयल्स लोअर द सरफेस टेंशन से प्रोड्यूसिंग द फोम, यानी ये सारे कारण हैं जिनकी वजह से जो फोमिंग होता है वो बनता है। और फोमिंग को हम किस तरीके से प्रिवेंट करते हैं उसके लिए पहला पॉइंट आपके सामने कह रहा है कि बाई एडिंग द एंटी फोमिंग केमिकल लाइक कास्टर ऑयल, यानी कास्टर ऑयल को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? फोमिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकंड आपका है बिसाइड द कैस्टर ऑयल, गैलिक एसिड एंड टैनिक एसिड, corn oil, cotton seed oil, and palm oils and bees wax etc. are also used as anti-foaming agent, यानी anti-foaming agent के रूप में ये सारे जो oils होते हैं उनका हम यूज करते हैं प्रिवेंट करने के लिए फोमिंग को। अगला पॉइंट कह रहा है कि ब्लो डाउन ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर कैन प्रिवेंट फोमिंग, यानी जो ब्लो डाउन ऑपरेशन होता है उनके मदद से हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं फोमिंग को। अगला कह रहा है कि रिमूविंग ऑयल फॉर बॉयलर वाटर बाय एडिंग द कंपाउंड लाइक सोडियम एल्यूमिनेट, यानी सोडियम एल्यूमिनेट जो कंपाउंड होता है उसको हम बॉयलर के अंदर ऐड करके जो आपका प्रिवेंशन होता है फोमिंग का वो कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ प्राइमिंग एंड फोमिंग क्या होता है? तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि द डिसॉल्व फोमिंग यूजुअली अकर्स टुगेदर, यानी जो डिसॉल्व फोमिंग होता है वो यूजुअली क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ अकर्स होते हैं। एंड दे आर ऑब्जेक्शनल बिकॉज, क्योंकि आपका कह रहा है कि द डिसॉल्व साल्ट एंटर द पार्ट ऑफ द अदर मशीनरी वेयर स्टीम इज यूज्ड, देयरबाय द डिक्रीजिंग द लाइफ ऑफ मशीनरीज। एंड सेकंड कह रहा है कि द एक्चुअल हाइट ऑफ वाटर कॉलम कैन नॉट बी जज्ड, देयरबाय मेकिंग द मेंटेनेंस ऑफ द बॉयलर प्रेशर बिकम्स द डिफिकल्ट। ओके, तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।